मणिपुर के दारुल-हुकूमत इम्फाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालिया 3 दिनों के दौरान तशद्दुद के वाक़यात के बायस बेचैनी को देखते हुए ये फैसला किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला की क़ियामगाहों के पास भी पुलिस के वसीतर इंतजामात देखे गए। बताया जा रहा है कि इम्फाल वेस्ट यानी कि मगरबी इम्फाल और इम्फाल ईस्ट मशरक़ी इम्फाल के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हालिया 3 दिनों के दौरान मुसलसल तशद्दुद की खबरें मिल रही थीं और इस तनाजुर में बाज़ अरकान असम्बली के मकानात पर हमले हुए थे और उन्हें जला दिया गया था। तो आज इम्फाल के दारुल-हुकूमत मणिपुर में इस तरह बामे सुकून है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हसास इलाकों में पुलिस की तलाकर्दी में शिद्दत देखी जा रही है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले मणिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में अरकान असम्बली के मकानात पर हमले हुए थे और बताया जा रहा है कि 9 बीजेपी के अरकान असम्बली के मकानात पर हमले किए गए और उनके मकानात और जायदादों को आग लगा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के भी एक एमएलए के मकान पर हमला किया गया था। मणिपुर में मुसलसल 3 दिनों से तशद्दुद की खबरें मिल रही हैं और इस दौरान में अवामी बरहमी बढ़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और अमन कानून को बिगड़ते देखकर अवाम सड़कों पर है और इसी के तनाजुर में जैसे कि हमने बताया कि इम्फाल के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है और 3 दिनों के दौरान यहाँ पर तशद्दुद के कई वाक़यात में 9 अरकान असम्बली यानी कि बीजेपी के 9 अरकान असम्बली के मकानात को आग लगाई गई थी और कांग्रेस पार्टी के एक रुकन असम्बली के मकान को भी आग लगा दी गई थी। इसी के तनाजुर में मणिपुर के दारुल-हुकूमत इम्फाल में कर्फ्यू है और उसके साथ साथ वज़ीर आला और गवर्नर की क़ियामगाहों पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है।